राजनीतिक पार्टी का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लग गए। आपको इस बात का एहसास नहीं है। कांग्रेस ने जो कल हरकत की है ये देशद्रोह है, क्योंकि उस एआई समिट में पूरा विश्व पार्टिसिपेट कर रहा है। वो विश्व एआई जो समिट था वो भारत का समिट था, राष्ट्र का समिट था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का समिट नहीं था। आप क्या मांग क्या है आप लोग? हमारी सीधी मांग है राहुल गांधी हाथ जोड़कर पूरी देश की जनता से माफी मांगे, अपने इस कृत्य के लिए हाथ जोड़कर उनको माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को इस पूरे मुद्दे पर माफी जो है वो मांगनी चाहिए। हिमांशु, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जबरदस्त प्रदर्शन की ये तस्वीरें जो है वो इस वक्त बीजेपी मुख्यालय, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की यहाँ पर नजर आ रही है। बीजेपी इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर जबरदस्त कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। आप ये तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के खिलाफ जो है वो मोर्चा जो है वो खोल दिया है। आप ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जहाँ तक नजर जाएगी आपको यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। ये तस्वीर देखिए क्या मनोज तिवारी भी जो है वो नजर आए, कोशिश करेंगे उनसे भी हम बातचीत जो है वो करें मनोज तिवारी से। मनोज जी, क्या कहेंगे कांग्रेस को लेकर के घेरने की पूरी कवायद जो है वो बीजेपी ने शुरू कर दी है इस पूरे मुद्दे पर? ये देशद्रोह है। मैं आज तक के दर्शकों को जो देख रहे हैं उनको बोलना चाहता हूं, ये देशद्रोह है। भारत की एआई पावर जब दुनिया थरा रही है तब आप आकर के इसको डिफेम करने की कोशिश करते हो। ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, ये भारत सरकार का भी कार्यक्रम नहीं था, ये एआई भारत का कार्यक्रम था। एआई इम्पैक्ट समिट, दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के प्रमुख आए हुए हैं, वो तारीफ कर रहे हैं। फ्रांस तारीफ कर रहा है, जर्मनी तारीफ कर रहा है, उसमें आकर के इसको डिफेम करना ये देशद्रोह है। राहुल गांधी लगातार अपने देश विरोधी होने का परिचय दे रहे हैं। हम इसको इसलिए जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि ये उन लोगों का कांग्रेस के ट्विटर आईडी से, आधिकारिक ट्विटर आईडी से ये बताया गया और इस पर कांग्रेस के लोग या तो माफी मांगे नहीं तो देश उनको जवाब देगा। सर, ये नंगा तमाम नेता जो है वो माफी मांगे। हिमांशु, सांसद मनोज तिवारी आप देखेंगे कि यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोगों को जो है वो माफी जो है वो मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन देश जो है वो इसका जवाब देगा। अब ये देखिए अकबर रोड की ये तस्वीरें, So viewers, these are the visuals of the protests that we are in fact getting. So Shant Mehra bringing us all those updates from Delhi itself, where these protests are taking place. Akbar Road is where this very protest is taking place. You could see tall leaders from the BJP, MPs and several other leaders are currently participating in this protest itself. The protest is against that very episode that unfolded yesterday at the AI Impact Summit. Youth Congress members who could be seen barging in to the very venue, that is Bharat Mandapam, where this summit was taking place, and that too shirtless, in fact, for that matter, raising certain shirts that they were holding with slogans on them against the AI Impact Summit as well as the centre. And it came in as quite a shameful act for sure, given that this was an event which was not just for the country, it was being held for the country, but it was hosting people from across the world. Industrial leaders, tech leaders, entrepreneurs, political leaders, presidents, prime ministers of several countries, all were in attendance of this Impact Summit. And for certain members to barge into that very venue there and disrupt it completely, disrupt an event of that caliber in this manner does come in as an embarrassment to the country as well. Of course, opposition has every right to question the centre, but it also sometimes the question is also with regards to the kind of discourse or the nature of the very dissented discourse that one is engaging in. So we are leaving you with these very visuals of protests now being done by the BJP members across the country against Congress and Congress leaders, that is. These are the visuals coming in from different parts of the country at this point as we speak.